फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको आगे चल के बच्चों का फूड टेंट्रम्स ना झेलना पड़े या फिर आपके बच्चे कोई भी फूड टेंट्रम ना करें। इनिशियल स्टेज से ही बच्चों को जो फूड का हैबिट लगवाया जाता है वो आगे चल के उनको काफी फायदा देता है। तो इस वजह से इनिशियल स्टेज से ही बच्चों के पीछे पीछे भागते हुए खाना खिलाना या फिर बच्चों को टीवी या मोबाइल देके खाना खिलाना ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को अगर सही तरह से एक जगह पे बिठा के आप खाना खिलवाना चाहते हैं तो कुछ चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। एज ए पेरेंट होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एपिसोड के एंड तक जरूर देखिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा एपिसोड एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर है। हर पेरेंट्स को ये दिक्कत होता ही है कि उनका बच्चा सही तरह से खाना नहीं खा रहा या फिर सही अमाउंट खाना नहीं खा रहा। चाहे वो बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो 6 महीने से प्लस हो या फिर 1 से 2 साल का बच्चा हो या फिर उससे भी बड़ा बच्चा, लेकिन खाने का जो टेंट्रम होता है ये कई बच्चों में देखा जाता है। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ वीडियोस भी देखा, लेकिन कहीं पर भी एक्यूरेटली एक चीज नहीं बोला जाता कि ये चीज आप ट्राई करो और बच्चे का टेंट्रम्स आसानी से दूर हो जाएगा या फिर बच्चा और टेंट्रम नहीं करेगा। आज के ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिंपल रीजन ये है कि बच्चों को किस तरह से खाना खिलाना चाहिए ये मैक्सिमम पेरेंट्स को पता होता है, क्योंकि बच्चे का हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कौन से एज में बच्चे को किस तरह से खाना खिलाने से बच्चे ये टेंट्रम आगे चल के नहीं करेंगे और इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उन सब के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपके बच्चे का फूड टेंट्रम के चलते आप बहुत परेशान है, आपका बच्चा दुबला पतला हो रहा है, सही तरह से खाना नहीं खा रहा है, सही टाइम पे खाना नहीं खा रहा है या फिर सब तरह का खाना नहीं खा रहा है, तब ये एपिसोड आप ही लोगों के लिए है। एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के एपिसोड में आपको मैं ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाली हूँ एज ग्रुप के हिसाब से। आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप में फॉल करता हो, आप ये टेक्निक उस पर ट्राई करिए, डेफिनेटली वो काम करेगा। जो मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा बच्चा गूगल अभी 17 मंथ्स का है और उसको खाने के रिगार्डिंग कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसका वेट गेनिंग और ग्रोथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आया। उसका माइलस्टोन तो वो सही तरह से क्रॉस कर रहा है। तो इन सब एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ और साइंटिफिक रीजंस और कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी मैं आपको आज देना चाहूंगी इस एपिसोड में, जिससे कि आप रेगुलरली अपने बच्चे का जो फूड टेंट्रम्स हो रहे हैं उन सबको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन जो मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं, आज पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि कोई भी मेरा ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप मिस ना करें। अगर एपिसोड आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। आपके बच्चे के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है ये सारा आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमारी कम्युनिटी में दूसरों को भी हेल्प मिल सके। सारे पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज मैं जो भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारा एज ग्रुप के हिसाब से है। मतलब कौन से एज में आपके बच्चे को आपको क्या सिखाना है और किस तरह से सिखाना है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है, बच्चे को 6 मंथ से 8 मंथ तक के बीच में आपको क्या सिखाना है। अगर आपका बच्चा इस बीच में फॉल करता है तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए जरूरी काम करेगा। 6 से 8 महीने के बीच में आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये टाइमलाइन इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को टेस्ट उतना मालूम नहीं होता। आप जब नया फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा नया नया टेस्ट उसको मिलता है। तो इस टाइम पे आप कोई भी फ्रूट जो बच्चे के एज के हिसाब से है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी भी कोई भी फ्रूट बच्चे को डीले करके इंट्रोड्यूस करना या फिर बहुत फास्ट करके इंट्रोड्यूस करना दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि बच्चा अगर जो चीज 6 महीने में नहीं खा सकता वो हो सकता है वो 8 महीने में खा ले। लेकिन अगर 8 महीने का फूड आप 6 महीने में बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा उसको उस टाइम पे डिनाई करेगा। तो इसीलिए बच्चे को एज के हिसाब से ही खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा डाइट चार्ट चैनल पे आपको मिल जाएगा, आई बटन में आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे को आपको प्रॉपर फूड इंट्रोड्यूस करना है उसके एज के हिसाब से, जो कि उसके डाइट चार्ट में फॉलो होता है।
हमारा दूसरा टिप है बच्चे का फूडिंग एसेंशियल्स, मतलब जो भी आप फूड खिलाते समय यूज करने वाले हैं, जैसे बच्चे का हाई चेयर पकड़ लीजिए, उसका जो फीडिंग बाउल पकड़ लीजिए, उसका फीडिंग स्पून, उसका जो नैपकिन गले में रहता है, बीब रहता है, ये सारा चीज आपको शुरू से ही मेंटेन करना है। उससे क्या होता है कि बच्चा हैबिचुएट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप फीडिंग एसेंशियल्स और इक्विपमेंट्स इनिशियल स्टेज से ही शुरू कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों को टेबल मैनर भी शुरू से ही आप डाल सकते हैं। जब बच्चा 6 to 8 मंथ के बीच में होता है तो उस टाइम पे बच्चे को उतना समझ नहीं आता है, लेकिन ये चीज रेगुलरली जब वो एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूअसली खाना खाएगा, एक ही चीज वो रेगुलरली फीडिंग के टाइम पे यूज होता हुआ देखेगा, तो उसको एक मैनर पता चलता है। फीडिंग के टाइम पे जो रूटीन हम बनाना चाहते हैं वो इनिशियल स्टेज से ही बन पाता है। इस वजह से भी फीडिंग इक्विपमेंट और उसके सारे एसेंशियल चीजें यूज करना इनिशियल स्टेज से बहुत जरूरी होता है। 6 से 8 महीने के बीच में या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से चलता है, लेकिन बच्चे को पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस करना है ये सारा चीजों के साथ, इसलिए क्योंकि ये एक एक्टिविटी की तरह बच्चा लेगा और शुरू से ही उसका हैबिट हो जाएगा। आगे चल के जब बच्चा ये सारी चीजें देखेगा तो उसको खाने का टाइम आ गया बोल के समझ आ जाएगा, जिससे कि बच्चों का भी एक्साइटमेंट बना रहेगा खाने के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप हाई चेयर में ही बच्चे को बिठा के खाना खिलाएं या फिर आप बच्चे के लिए दूसरा बोल ले, लेकिन ये पॉइंट इसीलिए भी है, बच्चे का जो चीजें हैं वो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हो। मतलब जैसे आप रेगुलरली अपने चेयर पे डाइनिंग पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बच्चे का जो चेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या फिर बच्चे का एक स्पेसिफिक चेयर आप रख दीजिए जिसमें कि दूसरा कोई नहीं बैठेगा, तो बच्चा उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये उसका चेयर है, वो वहां पे बैठता है या फिर रेगुलरली वहां पे खाता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब उस चेयर में बैठेगा, आप लेके उसको बिठाएंगे, तो वो एक्नॉलेज कर पाएगा कि इस चेयर पे बैठ के मैं खाना खाता हूँ, तो ये खाने का टाइम आ गया है। बहुत पेरेंट्स हाई चेयर और बाकी सारी चीजों को करना प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन ये समहाउ पॉजिटिव इफेक्ट देता है लॉन्ग टर्म में। खाने का हैबिट होता है वो बहुत इनिशियल स्टेज से ही डेवलप करता है, इस वजह से आप कोशिश करिए ये सारा चीज शुरू से ही मेंटेन करनी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है 6 महीने ऑनवर्ड्स बच्चों को जो फीडिंग हैबिट हम दिलवाते हैं, उनका रेगुलर रूटीन मेंटेन करने का बहुत जरूरत है। मतलब जब कभी भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं, एक टाइम मेंटेन करें। जैसे बच्चे को आज 9 बजे खाना खिला ले, हुआ कल 10 या 11 बज गया और नाश्ता नहीं हुआ है, और परसों फिर और डिले, तो इस तरह से आप ना करें। बच्चे को जिस टाइम पे आप खाना खिला रहे हैं, लंच हो, डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, उन सब का टाइम आप मेंटेन करें। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो फीडिंग का एक रूटीन बनता है, और शुरू से ही ये रूटीन बनाना सबसे अच्छा होता है। चाहे बच्चे को आप मिल्क बॉटल भी फीड करा रहे हैं, लेकिन उसका भी अगर टाइम सेट रहेगा तो इनिशियल टाइम से ही बच्चा हैबिट में पड़ जाएगा और आगे चल के ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट टिप है 6 मंथ टू 8 मंथ्स के बीच में बच्चों को जब आप इनिशियली फूड या फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे स्पीड अप्स करते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें। बच्चे को जब कभी भी आप नया फ्रूट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा उसको एक ही बार में ना खाए, लेकिन उसको जितनी फ्रिक्वेंटली आप ट्राई करेंगे, बच्चा धीरे धीरे वो खाने लगेगा। कोई कोई बच्चे होते हैं जो इनिशियल टाइम पे कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको एलर्जी भी होने का चांस रहता है। 8 मंथ ऑनवर्ड्स आप वो सारा चीजें अगेन से ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को दिक्कत नहीं आता है। ये रहा 6 to 8 मंथ्स के बीच में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है 8 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में। इस बीच में बच्चों को काफी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, और कुछ चीजें हैं जो कि बच्चों को इंट्रोड्यूस होना बाकी रहता है, क्योंकि बच्चों का एज के वाइज बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे प्यूरी फॉर्म में 6 to 8 मंथ्स के बीच में खाना खा रहे थे, वो अभी थोड़ा सा मैश करके या फिर ग्रेटेड चीजें भी खाना शुरू कर चुके होते हैं। इस वजह से बच्चे को 8 मंथ से 1 ईयर के बीच में आप जब कभी भी खाना फीड करा रहे हैं, तो उनका जो प्यूरी फॉर्म से आप ग्रेटेड और थोड़ा सा स्लाइस्ड करके चीजें इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चा हैबिचुएट हो प्यूरी फॉर्म से थोड़ा सा सॉलिड के फॉर्म एक और स्टेप बढ़े। इस वजह से ये हमारा पहला टिप है, बच्चे को थोड़ा सॉलिड के लिए हैबिचुएट करना।
फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है, जो मैक्सिमम पेरेंट्स से ये गलती हो जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा 8 महीने का हो गया है, लेकिन तो बच्चे को टेस्ट कैसे मिलेगा? बच्चा तो ना नमक खा रहा है, ना चीनी खा रहा है, सेहत भी नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से ये टेस्टलेस खाना बच्चों के लिए खाना इजी नहीं है, ऐसा हम सोच के परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए ये टेस्ट पहली बार ही हो रहा है, तो बच्चों को सेहत या फिर शुगर या सॉल्ट का टेस्ट अभी तक मालूम नहीं है, और उनके लिए ये सारी चीजें क्यों मना है, उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जब बच्चे को हम हैबिचुएट करते हैं खाने के ऊपर, तो उनको ओरिजिनल टेस्ट मालूम चलना बहुत जरूरत होता है, ताकि आगे चल के उनका फूड टेंड्रम डेवलप ना हो। बहुत बच्चे होते हैं, उनको करेला नहीं खाना है, उनको पालक नहीं खाना है, इस तरह के जो हैबिट्स आगे चल के बच्चों में आप देखते हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनिशियल स्टेज से ही उनको ये सारा टेस्ट रॉ फॉर्म में पता नहीं होता है। जब आप बच्चे को रॉ फॉर्म में कोई भी टेस्ट शुरू से ही इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चा उसके लिए हैबिचुएट हो जाता है, और बच्चों में आगे चल के ये फूड टेंड्रम्स नहीं देखने मिलता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज से ही उनको इसका रॉ टेस्ट मालूम होता है। हमारा नेक्स्ट टिप है, 8 महीने से 1 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं, वो काफी अलग अलग तरह का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना शुरू कर चुके होते हैं। ये क्योंकि रेगुलर टाइम पे रेगुलर रूटीन में हम उनको डाल रहे हैं, लेकिन वो रूटीन क्लोज टू हमारा रेगुलर रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को हमें अलग तरह से हर चीज करने का आदत नहीं डलवाना है। आगे चल के बच्चों को हमारे साथ एज लाइक हम करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 टाइम स्नैक इसी टाइम पे ही करना है, तो इस वजह से बच्चों का खाना और उसका जो टाइमिंग्स है, वो सारा हम लोगों के साथ सिमिलर होना चाहिए। मतलब घर के जो एडल्ट्स हैं, वो जिस टाइम पे खाना खाते हैं, जिस टाइप का खाना खाते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बच्चे को 8 से 1 साल के बीच में कर लेना है। जैसे आप लोग 9 बजे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जिस जगह पे आप करते हैं, बच्चे को भी उसी जगह पे बिठाए, भले ही बच्चे का खाना अलग हो, लेकिन आपका रेगुलर खाने में से भी थोड़ा थोड़ा बच्चे को साइड में सर्व करें। कभी भी एज ए पेरेंट आप ये मत सोचिए कि अपना बच्चा कम खा रहा है या सही तरह से नहीं खा रहा है, जितना वो पहले खाता था उस तरह से नहीं खा रहा है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बच्चों का जो हैबिट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और किसी दिन बच्चा कम खाएगा, किसी दिन थोड़ा ज्यादा खाएगा। अगर बच्चा ब्रेकफास्ट में कम खाया, तो आप लंच के टाइम पे बच्चों का जो मेन कोर्स रहता है, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे के पीछे आप भाग दौड़ करके बिल्कुल बच्चे को जबरदस्ती करके खाना अगर खिलाने का कोशिश करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है खाने से वो चला जाए। इस वजह से बच्चे को जब आप ऑफर कर रहे हैं खाना, तो बच्चे का मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा वो चीज कितना दूर खाएगा। कभी कभी बच्चे को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा ज्यादा भी खा लेता है। जैसे हम लोग एज ए एडल्ट कभी कोई चीज पसंद आने से ज्यादा खा लेते हैं, कोई चीज ना पसंद आने से थोड़ा कम खाते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी ये चीजें लागू होता है। 8 से 1 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको थोड़ा बहुत टेस्ट मालूम पड़ रहा होता है, तो उनको पता होता है कि ये चीजें अच्छा है या स्वीट है। नॉर्मली बच्चों को स्वीट चीजें थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल फूड में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो जो चीजें थोड़ा स्वीट होता है, वो सारी चीजें बच्चे थोड़ा ज्यादा खाते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पसंद आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल प्यूरी पकड़ लीजिए या फिर बनाना पकड़ लीजिए, ये सारा चीज बच्चा थोड़ा आराम से खा लेता है, और बाकी चीजों में थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है, बहुत पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत डाउटफुल रहते हैं। एज ए पेरेंट हम लोग सोचते हैं कि बच्चा सॉलिड पे आ गया है तो प्रॉपर हमारी तरह खाने लग जाएगा एकदम से, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं फूड इंट्रोड्यूस करना, तो हो सकता है पूरे दिन में बच्चा 1 बार खाए या 1 से 2 बार खाए, और जब बच्चा 8 महीना प्लस हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चा प्यूरी फॉर्म में या मैश्ड फॉर्म में भी चीजें खाने लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हमारे हिसाब से खाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनिशियली बच्चा सिर्फ 1 मील खाएगा। आप स्लोली एक के बाद दूसरा चीज अगर बच्चे को ट्रेन करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे इसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करेगा। लेकिन एक ही बार में आप अगर सोचेंगे कि बच्चा पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 स्नैक्स सब हमारी तरह खाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे के लिए ये प्रोसेस बहुत स्लोली डेवलप कराना बहुत अच्छा रहता है, और आगे के लिए फायदेमंद साबित होता है। इस वजह से बच्चे को जब आप 8 महीने के बाद हो जाए, तो
साथ में खाने के टाइम पे बिठाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पूरा मील खाए। तो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा करके पहले 1 मील दीजिए, जब बच्चा 1 मील पूरी तरह से खाने लगे, उसके बाद 2 मील में स्किप करिए, उसके बाद 3 टाइम का स्नैक करिए। जब बच्चों का ये आदत पूरी तरह से लग जाता है कि बच्चा 1 मील से शुरू करके प्रॉपर 2 मील और 3 स्नैक दिन में ले, जैसे हम लोग लेते हैं। अगर रेगुलरली बच्चे को आप फोर्सफुली खाना खिलाने का शुरू करेंगे इनिशियल टाइम से ही, तो बच्चा खाने से ऊब जाएगा। वो खाने का जो एक्टिविटी है उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाएगा। इस वजह से स्लोली एंड स्टेडीली आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए सारी चीज़ें, ताकि बच्चा इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके और आगे चल के वो फूड टैंट्रम्स में या ना खाने का बहुत सारा रीज़न ना बने। तो जैसे मैं एज वाइज आपको बता रही हूँ, आप इसी स्टेज में ही बच्चों को ये सारी चीज़ें शुरू कर लेंगे तो आगे चल के ये बच्चों का टैंट्रम नहीं बनेगा और 1 साल तक बच्चा बिल्कुल रेडी होगा पूरी तरह से। एक ब्रेकफास्ट, फिर लंच, उसके बाद डिनर और बीच में 2 स्नैक आराम से टाइम पे आप लोग के साथ घर में जैसे बाकी फैमिली मेंबर्स लेते हैं उसी तरह से लेने लगेगा। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत पहले ही ये सारा चीज़ सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके बच्चे की एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर और कितना आप उसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से बिल्कुल वरी मत करिए। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा 1 साल तक ये सारी चीज़ें सीख लेता है। इनिशियल टाइम से आप सही तरह से अगर शुरू करेंगे तो 1 साल तक ऐसा बहुत कम चांस है कि बच्चा कोई चीज़ खाने से मना करे। और 1 साल के बाद बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप बच्चों को खाने का जो हैबिट वो डलवाने के लिए आप एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय है वो ये कि जब कभी भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली मदर एंड फादर, जब कभी भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जो रेगुलर घर पे बनता है वो सारी चीज़ें आप बच्चों को सर्व करें, ना कि अलग चीज़ें। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चों का अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप कर गया होता है, उनको कॉपी करने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है। तो इस वजह से आप बच्चे को अगर 1 साल के बाद डिफरेंट फूड सर्व करेंगे, बहुत फैमिली में ये चीज़ गलती हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से अगर कुछ अलग से फूड बनाते हैं तो वही चीज़ें सर्व करते हैं, तो इससे बच्चों का फूड टैंट्रम बहुत सीवियरली डेवलप करने लगता है। बच्चे बड़ों को कॉपी करना भी शुरू कर चुके होते हैं। तो इस वजह से रेगुलरली जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या फिर जो स्नैक भी आप ले रहे हैं, वो सारा चीज़ें आप बच्चों के साथ लेने का कोशिश करिए। मतलब ये कि अगर फैमिली में सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के नहीं भी खा पा रहे हो तो कोई एक बंदा रेगुलरली बच्चे के साथ खाए, जैसे बच्चे का फादर या मदर ही पकड़ लीजिए। फ्रेंड्स, बच्चों को खाने में डिफ्रेंशिएट करना 1 साल के बाद अच्छी तरह से मालूम पड़ चुका होता है। तो इस वजह से बच्चों को अगर दूसरा फूड आप सर्व करेंगे तो बच्चे आराम से पकड़ लेंगे और हमेशा ही उनका ये चीज़ रहेगा कि मुझे अलग चीज़ खाना है। तो इस वजह से इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि 1 साल के बाद जब कभी भी आप बच्चे को खाना सर्व करें, वही चीज़ सर्व करें जो बाकी खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे चूज़ी नहीं बनते हैं और बच्चों को आगे चल के फूड टैंट्रम्स भी नहीं होता है। ये पहला टिप है। सेकंड टिप है, आप बच्चे को कभी भी मत पूछिए कि आपको क्या खाना है। मतलब बहुत पेरेंट्स ये गलती इनिशियल टाइम पे ही कर लेते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे को हम प्यार से अगर पूछेंगे तो बेटा आप क्या खाओगे आज, आपका पसंद का चीज़ आज बनेगा, आज आपका पसंद ये है, आपका पसंद वो है, तो उस टाइम पे हम बच्चे के माइंड में ये फीड करा देते हैं कि बेटा दिस थिंग यू लाइक एंड दिस थिंग यू डोंट लाइक। तो बच्चे के माइंड में ये जो फीड होता है ये उसी स्टेज में हम कर लेते हैं। तो बच्चे का जो चॉइस बन जाता है इनिशियल टाइम पे ही, तो बच्चा फिर आगे चल के मैं ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, ये वाला जो बच्चे का आदत होता है ये इस टाइम पे ही लग जाता है। आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना है। मतलब बच्चे को कभी भी आपको चॉइस नहीं देना है। इसका सिंपल रीजन है, एज ए मदर आप पकड़ सकते हैं कि बच्चा कौन सा चीज़ थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, कौन सा चीज़ थोड़ा कम खा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पकड़ सकते हैं बच्चा कौन सा पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रहा है। लेकिन एज ए फूड बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट्स मिलना ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे को फूड के मामले में चूज़ी बनाने से अच्छा है कि बच्चा हर चीज़ खाए, हेल्दी खाए, ना कि ऐसी चीज़ें चॉइस करे जो चीज़ें उसके लिए अनहेल्दी हो। अब बच्चे को 1 साल तक जैसे फूड्स मैंने बोले इसी तरह से ही आप हैबिट डलवाए हैं, तो 1 साल के बाद बच्चा प्रॉपर तरह से खाना शुरू कर लिया होगा। लेकिन ये गलती ना करें यहाँ पे कि बच्चा खाने में चॉइसेस करे। बच्चे को रेगुलर जो भी आप डाइट प्लान रख रहे हैं, वीकली डाइट या फिर रेगुलर आपका रूटीन जो सेट है, उसी के अकॉर्डिंग खाना सर्व करिए। और कभी भी खाने के बारे में बच्चे को चॉइसेस देना इनिशियल स्टेज में बिल्कुल गलत है। आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर लीजिए। आप देखेंगे
बच्चे काफ़ी हद तक चूज़ी बनना या टेंड्रम्स निकालना बंद कर देंगे। हमारा नेक्स्ट टिप है, एज ए पेरेंट कभी-कभी हमको लगता है कि बच्चा अभी भूखा है, पहले 1 साल में बच्चे का जितना वेट गेन हुआ 1 साल के बाद उतना वेट गेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा खाना खिलवाना है बच्चे को, जितना वो खा रहा है शायद वो कम है। तो ये सारा जो माइंड में हमारा थिंकिंग चलता है, ये पूरी तरह से सच नहीं होता, क्योंकि बच्चे 1 साल में जितना वेट गेन करते हैं उतना वेट गेन बच्चों का 1 से 2 साल में नहीं होता है। लेकिन वो जो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर एलैबोरेट तरीके से ऑलरेडी मेरा वीडियो है बच्चों के वेट गेन के ऊपर, आप वो वीडियो मेरे चैनल में जाके एक बार देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप बच्चे के वजन को लेकर परेशान है तो। 1 साल के बाद बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय ये चीज़ थोड़ा ख्याल रखिए कि बच्चे को भूख लगने पे खाना दें। मतलब जैसे बच्चा 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो मिनिमम 2 से 3 घंटा गैप में आप बच्चे को एक बार स्नैक दीजिए। उसके बाद फिर लंच का टाइम 1 या 2 बजे रखिए। जब बच्चा खाना खा रहे तो उसके बाद आप मेक श्योर करें कि बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, ताकि उसका खाना जो वो खाया है वो डाइजेस्ट हो, वो अच्छी तरह से अगर बर्न करेगा खाना तो नेक्स्ट उसको भूख लगेगा और नेक्स्ट वो खाना खाने में दिक्कत नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग एज ए पेरेंट ये सोच लेते हैं कि बच्चा अभी तो 3 घंटा हो गया खाना खा लिया था और अभी क्यों नहीं खाना खा रहा है, तो ऐसा बात नहीं होता। हो सकता है कि बच्चे का सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो इस वजह से बच्चा अभी खाना नहीं खा रहा है। तो इसलिए एक्सेप्शंस ऑलवेज एक्सेप्टेड फॉर बेबीज। आप हमेशा ही सोच के रखिए कि कुछ भी एक्सेप्शन कभी भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत टाइम पे एज ए पेरेंट हम एक गलती कर जाते हैं कि हमें लगता है कि बच्चा अभी भूखा है, बहुत टाइम पहले लंच किया था या फिर बहुत टाइम पहले ब्रेकफास्ट किया था, अभी उसको भूख लग रहा है। तो इस टाइम पे हम लोग बच्चे को कुछ फ्राइज या फिर फास्ट फूड या फिर कुछ ऑयली चीज़ें या दूसरे अनहेल्दी चीज़ें उसको खिला देते हैं, जिससे कि बच्चे का शुरू से ही आदत डल जाता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्चा ये सारी अनहेल्दी चीज़ों के लिए जिद भी करने लगता है। इस वजह से बच्चे का जो स्नैक टाइम है इसको पहले से ही आप सेट रखिए। जैसे आप स्नैक में बच्चे को दे सकते हैं फ्रूट्स या फिर जूसेस, मिल्क शेक्स, स्प्राउट्स। ये चीज़ें क्या होता है कि काफ़ी एनर्जी देता है बच्चों के लिए, जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें यूटिलाइज होता है और उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जिसको आप इजीली बच्चे को दे सकते हैं स्नैक के लिए। जैसे कि आप मिड डे स्नैक पकड़ लीजिए, 11 बजे हुआ या 4-5 बजे के आसपास जो बच्चों का स्नैक टाइम होता है, ये बेबी टू बेबी डिफर करता है। आपके फैमिली में आप जिस टाइम पे स्नैक्स लेते हैं उस टाइम पे आप दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिए फ्रूट्स और ये सारे चीज़ें रात के टाइम पे बच्चे को सर्व करने, इसीलिए क्योंकि ये इंडाइजेशन का भी रीजन हो सकता है। दिन के टाइम पे ये सारा चीज़ आप बच्चे को 2 टाइम स्नैक दीजिए, जिससे कि इजीली बच्चा डाइजेस्ट कर सके और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनिशियल स्टेज से ही आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू हेल्दी डाइट। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनका फूड हैबिट ही एक रीजन होता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल डिजीज आप लोग देख रहे हैं, इन सब का एक मेजर रीजन है बच्चों का मेटाबॉलिज्म इनिशियल स्टेज से अगर गड़बड़ा रहा होगा तो आगे चल के ये बहुत डिजीज का कारण हो सकता है। तो एज ए पेरेंट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने बच्चे को एक हेल्दी डाइट में आप रखें, ताकि आगे चल के एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चा लीड कर सके। हर पेरेंट्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो ये सारी जो टिप्स मैंने आपको आज बताएं, ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली ज़रूर फॉलो करिए। आप बच्चे को कोई भी फूड दीजिए, वो विदाउट एनी टेंडरम, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन बच्चे खाएंगे और टाइम पे खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट ये गलती कर जाते हैं। बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल या फिर टीवी या स्क्रीन कुछ भी जिसमें कार्टून्स चला लीजिए, आप कुछ भी चला लीजिए, ऐसे चीज़ें सामने बच्चे को दे देते हैं ताकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाए और बच्चे को इजीली आप फीड करा सकें। लेकिन ये टोटली गलत है क्योंकि बच्चा जो खाने का एक्टिविटी है ये समझ नहीं पाता है अगर आप इनिशियल स्टेज से ही बच्चे को डाइवर्ट करके खाना खिलाना शुरू किए। क्योंकि एज ए पेरेंट आपको लगेगा कि बच्चा मेरा तो खाना खा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बच्चा जो चीज़ें देख के खाना खा रहे हैं अभी फिलहाल,
आगे चल के ये उसका आदत होने वाला है, और जब आप उसको वो चीज़ नहीं दिखाओगे तो वो खाना नहीं खाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये गलत आदत बच्चे को इनिशियल स्टेज से लगवा रहे हो। इस वजह से ना ही आपको स्क्रीन टाइम बच्चे को देना है, ना ही उस टाइम पे, खाने के टाइम पे आप बच्चे को कोई बुक पढ़वा सकते हो या फिर कोई टॉय लेके पकड़ा सकते हो। हाँ, टॉय कुछ हद तक विजिबल है अगर वो टॉय खाने से रिलेटेड हो तो उससे क्या होगा कि बच्चा दूसरे कहीं पे डाइवर्ट ना होके खाने पे कंसंट्रेट करेगा। अगर आप बच्चे को ये सारी चीज़ें इनिशियल टाइम से ही देना शुरू करेंगे तो बच्चा खाने के ऊपर कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा स्क्रीन पे, या फिर टीवी चल रहा है तो उस पे, या फिर बुक पढ़ रहे हैं तो उस पे बच्चा बुक का पेज वेज फाड़ेगा। ये जो भी करेगा वो दूसरा एक्टिविटी में एंगेज रहेगा। उस टाइम पे आप बच्चे को खाने के रिलेटेड चीजें बात कर सकते हैं, या फिर आप टॉयज दे रहे, कभी कभी छोटे छोटे आप कैरेट्स ले लीजिए, पंपकिन ले लीजिए, या फिर ब्रिंजल ले लीजिए, इन सब का छोटा छोटा भी आता है, वो सारा बच्चे को इनिशियल स्टेज पे आप समझा सकते हैं। खाने के रिलेटेड बात करके आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है ये एक्टिविटी के लिए, ताकि बच्चा प्रिपेयर रहे। पेरेंट्स को बहुत टाइम पे ये दिक्कत भी होने लगता है कि बच्चा सही तरह से सब खा रहा था, सब नॉर्मल था, अचानक से क्यों दिक्कत हो रहा है, बच्चा नहीं खाना खा रहा है। तो उन सब का रीजन ये हो सकता है कि बच्चा का अगर टीदिंग प्रोसेस चल रहा है, या बच्चे को बुखार आया हुआ है, बच्चा एक मेजर माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है, उस दौरान बच्चों का खाने पर से थोड़ा बहुत झिझक होना या फिर खाना सही तरह से नहीं खाना हो सकता है। ये एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से आप उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेरेंटहुड का दूसरा नाम है पेशेंस एंड परसिस्टेंस। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ये चीजें कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। बच्चों का जो ये स्टेज रहता है, इस टाइम पे मेजर माइलस्टोन्स क्रॉस होने के चलते बच्चों का खाने से मन उब जाना बहुत नॉर्मल है। लेकिन एज ए पेरेंट आपको इस दौरान एक चीज करते रहना है कि जैसे अगर आप बच्चे को इस टाइम पे खाना थोड़ा बदल बदल के देंगे, जैसे बच्चों का टीदिंग हो रहा है तो हो सकता है वो सॉलिड सही तरह से नहीं खा पा रहे हैं, उसको प्यूरी फॉर्म में या मैश्ड फॉर्म में आप दीजिए, या फिर फिंगर फ्रूट्स आप दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का टीदिंग में हेल्प हो। इस तरह से आप दूसरा उपाय ट्राई कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का खाने पर से मन न उबे और रूटीन सेट रहे। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड पे मैंने आपको जितने टिप्स बताए, इसके बाद मैं आशा करती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के एपिसोड में आपको मिल गया होगा। आज के बाद आपके बच्चे को आपको भागते भागते खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर टीवी मोबाइल ये सब देके खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो टिप्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारी चीजें इनिशियल स्टेज से ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा है और स्टिल खाने में थोड़ा बहुत टेंड्रम्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हुए पूरी तरह से घटा सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीजें आप फॉलो कर रहे हैं और आपके बच्चे पर ये सारा असरकारक है, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना ना भूले, ताकि दूसरों को भी ये चीज हेल्प कर सके। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। मेरे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा एपिसोड मैं अपलोड करूँ और आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।